वेलकम टू ईयर स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग खान सर का महत्वपूर्ण सेट नंबर 6 जो आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं वॉल्यूम 7 के सेट नंबर 6 पर बिना विलम्ब के हुए। दोस्तों तब तक हमारे चैनल को आप क्या कीजिए कि सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजा दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे बिना विलम्ब के। इस सेट इतना अच्छा लेवल है कि आपको इससे पता चलेगा कि इसका क्वेश्चन का क्या लेवल आता है एग्जाम में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ओम एवं 3 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन 2 ओम और प्रतिरोध के साथ सरणि क्रम में एक बैटरी से जोड़ा गया है। यदि 3 ओम के प्रतिरोध 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 ओम के प्रतिरोध पर कितना विभव लगेगा। 2 ओम के प्रतिरोध पर कितना विभव लगेगा तो 8 विभव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 पर। निम्न यौगिक में से किसमें प्राथमिक कार्बन परमाणु है तो 5 कार्बन परमाणु है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 पर। समान मोटाई तथा समान पदार्थ के दो तार जिसकी लंबाई का अनुपात क्रमशः 1:2 है एक सिरे से लटकाए गए। जब इसके स्वतंत्र सिरों के समान बल लगाए जाते हैं तो इन तारों में उत्पन्न विकृति का अनुपात कितना होगा। तो इसका विकृति का अनुपात होगा 1:1। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। CH3 CH2 CH बराबर CH2 है तो इसका आयुपैक नाम क्या है। तो इसका आयुपैक नाम है 4-मिथाइल 1 पेंटीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेड नाइट्रेस को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। लेड नाइट्रेस को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है तो N2 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है। इसका संवेग क्या होगा। तो इसका संवेग आपका हो जाएगा 10 किलोग्राम पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 7 पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में विलय नहीं है। कौन ऐसा पदार्थ है जो पानी में विलय नहीं है तो बेंजीन जो है पानी में विलय नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 10 किलोग्राम की एक 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान एक वस्तु 5 किलोग्राम की एक स्थिर वस्तु से टकराती है। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती है तो दोनों की साझा गति क्या होगा। तो दोनों की साझा गति आपका हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 पर। निम्न में से कौन सा अपघटक प्रक्रिया है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका अपघटन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या कर रहा है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका पोलराइट प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 पर। एक लड़का लिफ्ट के अंदर रखी कमानीदार तुला पर खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट स्थिर है तो तुला का पाठ्यक्रम 50 किग्रा है। यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड त्वरण से ऊपर की ओर उठ जाती है तो तुला का पाठ्यक्रम कितना होगा। तुला का पाठ्यक्रम 75 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है। जीवाणुओं कोशिकाओं में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है तो 0 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 पर। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किग्रा है प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, उस वस्तु का 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 10 सेकेंड के बाद वस्तु द्वारा अर्जित ऊर्जा कितना हो जाएगा। वस्तु द्वारा अर्जित ऊर्जा 4000 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
टनु फेरस सल्फेट FeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विलयन की एक हल्का रंग धीरे धीरे धूली लेकर नष्ट हो जाता है। इस अवलोकन को शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? तो इसको शुद्ध किया जाता है KMnO4 ऑक्सीकारक की यह FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो केविन फ्रिश को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 पर। एक गैस का घनत्व 27 सेंटीग्रेड से लेकर 760 मिली दाब पर 24 है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तब किस ताप पर इसका घनत्व 18 होगा? किस घनत्व पर इसका 18 होगा? तो 127। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलता है 17 पर। एक मोटर कार 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। जब ब्रेक लगाते हैं तो कार 50 मीटर तक तय कर रुक जाती है। कार का मंदन क्या होगा? तो कार का मंदन आपका 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती हैं? तो हरी शैवाल पौधे में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 19 पर। यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह असमानता चाल प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। सक्रिय अपंग ज्वार को क्या कहते हैं? तो जैविक उपचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? दूध में कौन होता है? तो केसीन और लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 पर। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 पे चलते हैं। BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 15 दिन के भीतर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 पर। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 पर। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? निम्न से अच्छा अग्निशामक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशामक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 81 पर। किस शहर में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है? तो अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82 पर। द लिटिल बुक ऑफ इंक्रिजमेंट नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 पर। हाल ही में किस शहर में एक कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ में किया गया है? तो भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84 पर। पूर्वी भारत में किस राज्य में पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पर रखी गई है दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में किस तट की रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से क्या गैर संवैधानिक आय है? इसमें से कौन एक ऐसा है जो गैर संवैधानिक आय है? तो लाभ जो है गैर संवैधानिक है। अगला चलते हैं 87।
कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई जाती हैं, किसने बनवाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका भौतिक पर्यावरण से नहीं है? तो गोलार्ध का नहीं है। कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों होते हैं? कौन सा मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों होते हैं? तो रोम जो होता है स्थायी स्थिर दोनों होता है। भारत में गरीब का मापदंड निम्न में से किस मापदंड द्वारा किया जाता है? गरीबों का मापदंड कैलोरी ग्रहण से किया जाता है कि कौन कितना गरीब है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन सा वाद्य था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक जो था वो पसंद था। अगला क्वेश्चन है विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कितनी है? इसका लोच जो है 1 से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का उद्यान कहा जाता है? मसालों का उद्यान केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अधिकांश मंगोलिया आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? इसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे तो चैत्य। ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISF के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया था? तो अजय माथुर को चुना गया था। किस संस्था ने एशिया पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार 2020 जीता है? किस संस्था ने जीता है? तो WCCB ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका अंटार्कटिक पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम क्या है? अटलांटिक पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम है जैस्मिन हैरिसन, जो बहुत सबसे कम उम्र के हैं। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर के सेशन जो खान सर का है। देखें कि इतना इसका लेवल हाई है तो ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।